So hey guys, welcome back to the channel. Hope you all are doing absolutely fine. So guys, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि अगर आप लोगों ने अभी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया है तो आप लोगों को कौन कौन सी कंपनीज में कितना परसेंटेज इन्वेस्ट करना चाहिए। बट उससे पहले गाइस, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्द जाके इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड वही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, ये तो सबको पता है कि आज के टाइम में इन्वेस्टमेंट करना कितना जरूरी है, बिकॉज अगर हम अपना सारा का सारा पैसा कंज्यूम कर लेते हैं या फिर उसे घर में ही सेव करते हैं तो फ्यूचर में हमें फाइनेंशियल फ्रीडम बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। अब ऐसा नहीं है कि स्टॉक मार्केट में सिर्फ कंपनीज है तो ऐसे ही हम किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट कर देते हैं। कंपनीज को भी जो है वो कैटेगराइज किया हुआ है कि एक नेचर की कंपनीज एक कैटेगरी में होंगी, मतलब इनको ग्रुप किया गया है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप लोग बिगिनर्स हैं तो आपको कौन कौन सी कैटेगरी पे फोकस करना चाहिए। आज की वीडियो के लिए मैंने 4 कैटेगरी जो है वो शॉर्टलिस्ट की है। नंबर 1 इज फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड, नंबर 2 is farm, नंबर 3 is AI and IT टेक्नोलॉजी एंड नंबर 4 is फाइनेंस। तो ये कुछ 4 कैटेगरीज है जिनके बारे में आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि इनमें से कौन कौन सी कंपनीज को हमें जो है वो सिलेक्ट करना है। अब अगर बात करें कितना परसेंटेज कौन से कैटेगरी में इन्वेस्ट करना है तो 25% ईच लेके चल रही हूँ कि 25% ईच आप लोगों को इन चारों कैटेगरीज में इन्वेस्ट करना है। अब चलिए डिटेल में बात करते हैं FMCG के बारे में। अब ऐसा तो नहीं है कि FMCG में सिर्फ 2-4 ही कंपनीज है, FMCG में भी काफी सारी कंपनीज आती हैं। तो अगर बात करें FMCG की कौन सी कंपनीज को सिलेक्ट करना है आप लोगों को, तो FMCG में भी आप लोगों को ब्रिटानिया, यूनिलीवर, डाबर, गोदरेज एंड ITC लिमिटेड को ही सिलेक्ट करना है। देखो ये कंपनीज आप लोगों को थोड़ा मॉडरेट, थोड़ा कांस्टेंट रिटर्न देगी, इतना देगी कि आप लोग सेफ प्ले कर सकते हो। अभी आप लोग मार्केट में आए हो, ऐसा नहीं करना है कि हाई रिटर्न के चक्कर में बहुत ज्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ रिस्क लेके चलो अपने साथ। चलिए बात कर लेते हैं कि इन जितनी भी कंपनीज को मैंने सिलेक्ट किया है इनके पर शेयर की वैल्यू क्या चल रही है आज के टाइम पे। ऑल दी शेयर प्राइस ऑफ कंपनीज आर अकॉर्डिंग टू 14 अप्रैल 2023। नंबर 1 ब्रिटानिया इंडस्ट्री। ब्रिटानिया के बारे में सबको पता है कि ब्रिटानिया किस में डील करती है। बेसिकली ब्रिटानिया इज एन इंडियन फूड एंड बीवरेज कंपनी। अब अगर बात करें ब्रिटानिया के पर शेयर की वैल्यू की तो मैं आपको बता दूं कि ब्रिटानिया के पर शेयर की वैल्यू है ₹4264। नंबर 2 हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड यानी कि HUL। HUL भी एक लार्जेस्ट इंडियन कंज्यूमर गुड्स कंपनी है। अब अगर बात करें HUL के पर शेयर की प्राइस की तो इसके पर शेयर की वैल्यू है ₹2530 से। नंबर 3 डाबर इंडिया लिमिटेड। डाबर भी इंडिया का लीडिंग कंज्यूमर गुड कंपनी है। अब अगर बात करें डाबर के पर शेयर की वैल्यू की तो करंटली डाबर के पर शेयर की वैल्यू है ₹527। देखा जाए तो डाबर का ग्राफ भी जो है वो काफी ऊपर जा रहा है, मतलब पॉजिटिव साइड में है। तो अगर आप लोग चाहते हैं तो आप लोग डाबर में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। नंबर 5 ITC लिमिटेड यानी कि इंपीरियल टोबैको कंपनी लिमिटेड। ITC के बारे में भी आप लोग जानते हैं, काफी ज्यादा इसके प्रोडक्ट्स को भी आप लोग यूज करते ही होंगे। करंटली देखा जाए तो ITC के पर शेयर की वैल्यू है ₹395। तो चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट कैटेगरी के बारे में यानी कि फार्मा के बारे में। अब अगर बात करें कि फार्मा के अंदर कौन कौन सी कंपनीज को सिलेक्ट किया है तो नंबर 1 इज सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री लिमिटेड। करंटली देखा जाए तो सन फार्मा के पर शेयर की वैल्यू है ₹1003। नंबर 2 डेविस लेबोरेटरीज लिमिटेड। करंटली देखा जाए तो डेविस के पर शेयर की वैल्यू है ₹3183। नंबर 3 ऑरबिंदो फार्मा लिमिटेड। करंटली देखा जाए तो ऑरबिंदो के पर शेयर की वैल्यू है ₹565। चलिए बात करते हैं थर्ड कैटेगरी की यानी कि AI एंड IT टेक्नोलॉजी। IT टेक्नोलॉजी में भी मैंने कुछ कंपनीज को शॉर्टलिस्ट किए हैं, उनके नेम्स हैं। नंबर 1 TCS यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड। TCS भी वर्ल्ड की लीडिंग IT कंसल्टिंग एंड आउटसोर्सिंग कंपनी है। करंटली देखा जाए तो TCS के पर शेयर की वैल्यू है ₹3188। नंबर 2 इन्फोसिस लिमिटेड। इन्फोसिस भी ग्लोबल लीडर है कंसल्टिंग, टेक्नोलॉजी एंड नेक्स्ट जनरेशन सर्विसेज में। करंटली देखा जाए तो इन्फोसिस के पर शेयर की वैल्यू है ₹1389। नंबर 3 HCL लिमिटेड। HCL भी ग्लोबल IT सर्विस एंड
सोल्यूशन प्रोवाइडर है। करंटली देखा जाए तो HCL के पर शेयर की वैल्यू है ₹1071। चलिए अब बात कर लेते हैं फाइनेंस कैटेगरी की। नंबर 1 HDFC बैंक लिमिटेड। HDFC इंडिया का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी है। करंटली देखा जाए तो HDFC के पर शेयर की वैल्यू है ₹1692। नंबर 2 SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड। SBI भी लार्जेस्ट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी है। करंटली देखा जाए तो SBI के पर शेयर की वैल्यू है ₹532। नंबर 3 बजाज फाइनेंस लिमिटेड। ये एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। करंटली देखा जाए तो बजाज फाइनेंस लिमिटेड के भी पर शेयर की वैल्यू है ₹5904। तो गाइस ये थी आज की वीडियो जिसमें कि मैंने आप लोगों को बताया कि अगर आप लोग स्टॉक मार्केट में न्यू इन्वेस्टर्स हैं तो आपको कौन कौन से कंपनीज में एंड कौन कौन से कैटेगरीज में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। At the end, if you like this video, don't forget to hit the like button and do subscribe to my channel.